बंगाल की खाड़ी में आया साइक्लोन दितवा, जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई, जो कि अब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल चुकी है। दोस्तों, साइक्लोन दितवा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी इसकी उत्पत्ति 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लो प्रेशर वाले एरिया में हुई और इसे ही दितवा नाम दिया यमन ने, जो कि सुकोत्रा द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध लेगून का नाम है। IMD के मुताबिक दितवा का लोकेशन चेन्नई से करीब 140 किलोमीटर और पुदुचेरी से 90 किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिलों कुड्डालोर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुरई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू में आज भी अलर्ट जारी है। लेकिन असली कहर भारत में नहीं, श्रीलंका में टूटा है, जहां रिकॉर्ड बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों की मृत्यु और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। और ऐसे वक्त में एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत ने तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना का IL-76 C-130J परिवहन विमान तैनात हो चुके हैं और इसके साथ ही इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशंस के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को भी सेवा में शामिल किया गया है। NDRF के 80 जवानों के साथ अब तक लगभग 27 टन राहत सामग्री हवाई और समुद्री दोनों रास्तों से भेजी जा चुकी है। और ये सिर्फ एक मदद ही नहीं, ये संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरी तरफ भारत ने अपने तटीय राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए भी तैयारियां मजबूत कर ली हैं। तमिलनाडु में NDRF की 14 टीमें पहले से तैनात हैं और पुणे व वडोदरा से 10 अतिरिक्त टीमों को चेन्नई भेजा गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, ट्रेनों के रूट बदल गए हैं और प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल उठता है कि आखिर ये चक्रवात बनते कैसे हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं इसे। गर्म समुद्र की सतह से जब नम हवा ऊपर उठती है तो नीचे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। आसपास की हाई प्रेशर हवा तेजी से वहां घुसती है और घूमते हुए एक भंवर का रूप ले लेती है और बस यही है चक्रवात। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय जिन्हें ट्रॉपिकल कहते हैं और समशीतोष्ण यानी टेम्परेट। इसके बीच में एक शांत क्षेत्र भी होता है जिसे हम साइक्लोन की आंख कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहीं दक्षिणी में क्लॉकवाइज। और आपको बताते चलें कि चक्रवातों के नाम विश्व मौसम संगठन यानी WMO की गाइडलाइन के अनुसार तय किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि ये चक्रवात हमेशा बे ऑफ बंगाल से शुरू होकर भारत के पूर्वी तट से ही क्यों टकराते हैं। दरअसल इसके पीछे की थ्योरी ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आमतौर पर पूर्व से पश्चिम और फिर उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ट्रेड विंड्स, जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यही हवाएं साइक्लोन को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। इसके बाद ऊपर की परत की हवा यानी स्टीयरिंग विंड्स इसे थोड़ा उत्तर की ओर मोड़ देती हैं और इसीलिए भारत के आसपास साइक्लोन की दिशा टिपिकल होती है, मतलब साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट। और इसीलिए बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवात ज्यादातर उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश की ओर जाते हैं, जबकि अरब सागर वाले चक्रवात गुजरात, ओमान और पाकिस्तान की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चक्रवात कोई आम समस्या नहीं है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में गिने जाते हैं। पिछले 200 वर्षों में करीब 19 लाख लोगों की जान चक्रवातों ने ली है। और एक दिलचस्प बात यह है कि बंगाल की खाड़ी के तूफान अरब सागर के चक्रवातों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं और दुनिया के हर हिस्से में इनका नाम भी अलग अलग है। जैसे चाइना में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली और जापान में टाइफून। साइक्लोन दितवा सिर्फ मौसम की हलचल नहीं है, हमें याद दिलाता है कि हम समुद्र में साइक्लोन को तो बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी तैयारियों को हम जरूर मजबूत रख सकते हैं।